जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ की चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सरसाइज है 4.1 उसके सभी क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म को ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इन दिस ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर। ए और बी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। और आयोटा जो है वो एक इमेजनरी नंबर है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर क्या जानते हैं, -1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हम जानते हैं +1। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड जो है आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। 1/z को हम क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें एक्सरसाइज 4.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, यदि हम बात करें, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जेड इक्वल्स टू 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 इंटू आयोटा। तो जेड इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा। और ये -3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देखो, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या जानते हैं, -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इक्वल्स टू -3 इंटू -1। तो जेड आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3। और इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 + 0 इंटू आयोटा। दिस इज द a प्लस आयोटा b। तो a की वैल्यू तो क्या है, 3 है, और b की वैल्यू क्या है, 0 है। यदि हम फिर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो ये z इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो z इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा, देखो आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा। हम आयोटा की पावर जितनी भी लिखी होती है हम उसको हमेशा 4 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको लिख दिया मैंने आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, और इसको मैंने लिखा आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। ऐसे लिख दिया, देखो 4 के मल्टीपल में। और आगे और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो, तो z इक्वल्स टू, ये तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 इंटू आयोटा कितना आ जाएगा, आयोटा। और प्लस ये 1 की पावर 4 कितना, 1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो z आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आयोटा माइनस आयोटा, ये कितना आ जाएगा, 0। तो z को क्या लिख देंगे, 0 प्लस आयोटा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, और यदि हम और बात करें थर्ड वाले की, तो ये z इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, आयोटा की पावर -39। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की वैल्यू, आयोटा इक्वल्स टू आयोटा की पावर 39। इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 39। यदि इसको आप नीचे लेकर आओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। देखो, माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देखो, या फिर z इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई, इसको मैंने लिखा आयोटा की पावर 4 की पावर 9 इंटू आयोटा। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 1, 1 की पावर 9 पे कितना, 1। तो z इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई आयोटा, और इसको मैंने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। तो z इक्वल्स टू, ये ऊपर आयोटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो ये आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। ठीक है,
तो इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस आयोटा, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। देखो यदि हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको कह रहा है, देखो z इक्वल्स टू 3 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7। तो z इक्वल्स टू, ये इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 3 जा 21, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 7 आयोटा, और ये 7 आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देखो, या फिर z इक्वल्स टू, ये आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -1, तो ये माइनस का 7, तो ये 21 माइनस का 7 प्लस, इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये 21 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 28 आयोटा, और इसको यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना, 14 प्लस 28 आयोटा, ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। देखो यदि हम इसके बाद इसके नेक्स्ट की बात करें तो क्या है नेक्स्ट, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा इंटू 6। तो z इक्वल्स टू, ये 1 माइनस आयोटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1, और ये माइनस का 6 आयोटा। तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 तो कितना 2, और ये -1 माइनस का 6 माइनस का 7 आयोटा। ठीक है, तो z इक्वल्स टू आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस -7 इंटू आयोटा, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको गिवन है, देखो z इक्वल्स टू 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, और इस माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4, और ये -5/2 इंटू आयोटा, ऐसे लिख दिया। देखो तो अब रियल पार्ट तो क्या है आपके पास, 1/5 -4, और इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो 2/5 -5/2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो z इक्वल्स टू, ये 5 एलसीएम आया तो ये 1 1 इंटू 1 1 माइनस ये 5 5 इंटू 4 20 प्लस आयोटा, इनका एलसीएम आ गया 10, तो ये 2 टाइम 2 इंटू 2 4 माइनस ये 5 5 इंटू 5 25। तो z इक्वल्स टू 1 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -19 डिवाइड बाई 5, और ये माइनस का 21 डिवाइड बाई 10 आयोटा, ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। देखो यदि नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो 7 आपको क्या कह रहा है, z इक्वल्स टू 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3, और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो माइनस माइनस प्लस का 4/3, और ये माइनस का आयोटा, ऐसा हो जाएगा। और यदि हम इसको सोल्व करें तो ये 1/3 और ये +4, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा 7/3, और ये प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा। तो z इक्वल्स टू का एलसीएम ले लिया कितना 3, तो ये 1 प्लस ये 3 4 3 जा 12 प्लस आयोटा, और इनका एलसीएम ले लिया 3, तो ये क्या आया आपके पास 7 प्लस 1, और ये +4/3 माइनस का आयोटा। तो z इक्वल्स टू ये आ जाएगा 12 + 1 13 डिवाइड बाई 3, और ये 7 और 1 8 8 डिवाइड बाई
3 आयोटा, और ये आपके पास है प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस का आयोटा। रियल में रियल ऐड कर दोगे, इमेजनरी में इमेजनरी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो z इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, और इन दोनों में से आयटा कॉमन ले लिया तो 8 बाई 3 माइनस 1, या फिर z इक्वल्स टू 3 एलसीएम, तो 13 प्लस 4 और प्लस आयोटा, इसमें 3 एलसीएम आया तो 8 माइनस 3। ठीक है, ये हुआ। 1 मिनट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 13 और 4 17 डिवाइड बाई 3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 आयोटा। ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो ये 1 माइनस आयोटा की पावर 4 z इक्वल्स टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया भाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। एक हमने आइडेंटिटी देखी, देखो क्या देखिए आइडेंटिटी, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो यदि ये हम यूज करें यहाँ पे, तो z इक्वल्स टू ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो z इक्वल्स टू ये 1 और ये आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये -1 और ये +1, ये कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर, या फिर z इक्वल्स टू इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो z इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 4। ठीक है, z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो ये आपके पास हो गया z इक्वल्स टू -4 प्लस आयोटा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, और यदि हम 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपके पास क्या है, z इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो हम आइडेंटिटी जानते हैं, देखो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हम आइडेंटिटी जानते हैं। तो ये आइडेंटिटी यदि हम यहाँ पे यूज करें तो क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा प्लस 3a कितना है 1/3, और b स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस, और b कितना है 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, ये लिखा, या फिर z इक्वल्स टू ये क्या जानते हैं 1/27 प्लस ये 3 इंटू 3 तो 9, और मल्टीप्लाई 1/9 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर कितना 27 आयोटा क्यूब, ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये z इक्वल्स टू 1/27, ये माइनस का 9, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 27 आयोटा। इसके बटे में क्या है 1, तो z इनका एलसीएम ले लिया 27, तो ये 1 माइनस ये 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, और 6 24 -27 आयोटा, या फिर z इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा माइनस का 242 डिवाइड बाई 27 -27 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
देखो पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये कितना हुआ 1/27, 3 × 3 × 3 और ये 3, ये 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9 और ये इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 9 और ये आयोटा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये 3 का क्यूब कितना 27, आयोटा का क्यूब कितना आयोटा क्यूब। और फिर यदि हमने ये तो हमारे पास क्या हुआ -9, आयोटा स्क्वायर हम क्या जानते हैं -1, तो ये माइनस का 9, 1/27 माइनस का 9, इनका एलसीएम ले लिया 27, तो ये 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करा दिया 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18 और 6 24, 1 में से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो माइनस का आ जाएगा और ये एज इट इज हमने लिख दिया, देखो ठीक है। और यदि हम इसके बाद नेक्स्ट की बात करें 10 की, तो इसमें देखो यही फॉर्मूला यदि हम यूज करें, इसमें से माइनस यदि हम बाहर ले ले, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले ले, जैसे z इक्वल्स टू आपके पास है, इसमें से माइनस यदि आप बाहर ले लेते हो तो माइनस का क्यूब बाहर निकलेगा तो माइनस आ जाएगा, देखो, और ये 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब ऐसे हो जाएगा, दोनों में से माइनस बाहर लिया तो माइनस का क्यूब बाहर निकला तो क्या आ जाएगा माइनस, और z इक्वल्स टू ये माइनस, यहां हमने फिर से यही फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3a² b 1/3 आयोटा प्लस 3ab², 3a²b² 1/3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब, या फिर z इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब कितना 8, ये 4, ये 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा 4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा और ये 3 2 जा 6 या प्लस एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, देखो तो 2/3 बच जाएगा यहाँ पे इंटू आयोटा स्क्वायर, भाई ये 3 का स्क्वायर है 3 × 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा और आगे वाले को लिख दिया 1/27 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस आयोटा, या फिर z इक्वल्स टू, और देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस ये 8 और ये लिख दिया -2/3 और इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4 -1/27, ये आपके पास इन दोनों में से हमने माइनस ये आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा 4 और यहाँ -1/27 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस का 2/3, z इक्वल्स टू -3 एलसीएम तो ये 3 8 3 जा 24 माइनस ये कितना 3 बन जा 3 1 1 इंटू 2 2 प्लस आयोटा 27 एलसीएम, तो ये 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 4 जा 108 -1, या z इक्वल्स टू माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा 22/3 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 107/27 आयोटा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे z आपके पास आ जाएगा -22/3 -107/27 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट तो नंबर 11 की, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम क्या जानते हैं 1/z, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इनवर्स इक्वल्स टू 1/z, ये हम जानते हैं 1/z। तो क्या आ जाएगा देखो, 1/z इक्वल्स टू 1/4 - 3 आयोटा, ये आ जाएगा। इसको मैं मान लो कोई z1 नाम दे देता हूं, या चलो z1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये z1 आपके पास क्या है, 1/4 - 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 + 3 आयोटा से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b × a + b, ये हम क्या जानते हैं, a² - b²। तो z1 आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो आपके पास है 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, या फिर z1 इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो 16 -3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस का 9। तो z1 आपके पास आ जाएगा 4/25 + 3 डिवाइड बाई 25 इंटू आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम 12 की बात करें, इसमें z1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√5 + 3 आयोटा, ऐसे आ जाएगा। z1 इक्वल्स टू 1/√5 + 3 आयोटा। तो इसमें भी इसको भी रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √5 - 3 आयोटा से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z1 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई, फिर से आइडेंटिटी वही लगाएंगे, a + b इंटू a - b, दैट इज वी नो दैट a² - b²। तो √5 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, या फिर z1 इक्वल्स टू √5 - 3 आयोटा, ये तो आपके पास है 5, और ये -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, देखो। तो z1 इक्वल्स टू, ये सेपरेट कर दिया, √5 डिवाइड 9 और 5 14 -3 डिवाइड बाई 14 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा z1। और फिर यदि हम 13 की बात करें, 13 में z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/−आयोटा, इसको हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो z1 आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो आयोटा और डिवाइड बाई माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, z1 इक्वल्स टू आयोटा, ये माइनस ये -1, z1 इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो केवल आयोटा आ जाएगा। ये आपका आंसर, या इसको लिख देंगे 0 + आयोटा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, इसको आपको a + आयोटा b में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखोगे, देखो, z इक्वल्स टू, को हम देखें तो ऊपर तो हमारे पास दिखाई दे रहा है क्या, आइडेंटिटी a + b इंटू a - b, ये हम क्या जानते हैं, a² - b², ये आइडेंटिटी जानते हैं। तो यदि ये हम यहाँ अप्लाई करें, तो z इक्वल्स टू a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, आयोटा √5 का स्क्वायर, डिवाइड, डिनोमिनेटर में देखो, इसको लिखा मैंने √3 + √2 आयोटा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू √2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये माइनस का ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और z इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर तो 9, ये माइनस आयोटा स्क्वायर कितना, -1,
तो ये प्लस √5 का स्क्वायर कितना 5 डिवाइड √2 इंटू √2 आयोटा √2 प्लस आयोटा √2, तो ये 2 √2 आयोटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया या √2 आयोटा दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, या फिर z इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 2 √2 आयोटा। ये कैंसिल हुआ 7 टाइम, तो z इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई √2 इंटू आयोटा। इसको हमने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो उसको हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 आयोटा, ये √2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -7 डिवाइड बाई √2 इंटू आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।